हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। आज हम समझेंगे अग्रिम याचना एवं उस पर देय ब्याज। ठीक है बच्चों, अभी अग्रिम याचना क्या है भाई, है ना। जैसे कल हमने अवशिष्ट याचना समझा तो आपको बताया कि कोई अंशधारी जो है अपनी याचना की, है ना, राशि या किस्तों की राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है ना, नहीं चुका पाता है, तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। ठीक, यहाँ पर विपरीत कह सकें कि अग्रिम याचना मतलब पहले से ही भुगतान कर देना, एडवांस में ही भुगतान कर देना किस्तों की राशि को। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों अग्रिम याचना। तो जब हम पहले से ही एक अंशधारी जो है अपने अंशों का भुगतान कर देता है तो अंश, है ना, कंपनी भी उसको जो है कुछ ब्याज देता है बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ब्याज की गणना करते हैं, देय ब्याज की गणना। जैसे वहां पर भी हम, है ना, प्राप्त ब्याज हम लेते थे, कंपनी को प्राप्त होता था ब्याज, यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को आज हम एक क्वेश्चन में समझेंगे। उदाहरण जैसे हमने लिए हैं, धामन लिमिटेड कंपनी ने 10,000 अंश 10 रुपए वाले जारी किए। इन अंशों का भुगतान निम्न प्रकार से होता है। आवेदन पर 4 रुपया 1 जनवरी 2018, आवंटन पर 4 रुपए 1 मार्च 2018 एवं अंतिम याचना पर 2 रुपए 1 अप्रैल 2018 एवं एक्स जिसको 500 अंश आवंटित हुए थे ने पूरी राशि आवेदन पर दे दी। ऐसे बोल रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये पूरा पैसा आवेदन पे ही दे दिया है 500 अंशों का। और वह जिसको 100 अंश आवंटित हुए थे ने आवंटन पर अंतिम याचना की राशि दे दी। ठीक है, तो इस प्रकार से है क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2018 को 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे है। 1 अप्रैल को उन लोगों को ब्याज भी दिया गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखते हैं, समझते हैं, है ना, क्वेश्चन का हल कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखेंगे कि आवेदन के समय ही, है ना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा हमें पहले से ही प्राप्त हो जा रहे हैं एडवांस के रूप में। ठीक है, और वहां पर 500 अंशों का पैसा हमें एक साथ हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर हम एंट्री, जर्नल एंट्री किस प्रकार करेंगे, तो देखिए इसके लिए एंट्री जो है की जाएगी बच्चों। सबसे पहले हम डेट लिख देते हैं 2018 जनवरी 1। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चों हम लिखेंगे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सेट कर लेता हूं मैं भी ताकि आपको अच्छे से दिख सके, है ना। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम पैसा प्राप्त करते हैं तो आप सभी जानते हैं क्या लिखते हैं, बैंक खाता डेबिट करेंगे। तो हम बैंक खाता जब डेबिट करेंगे तो 10,000 अंश है बच्चों, देखो 10,000 अंश है तो 10,000 अंशों को पैसा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी में के, और वो भी 10,000 अंश में क्या है, आवेदन की राशि 4 रुपए है, तो 4 रुपए की दर से हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक अंशधारी एक्स जो कि 500 अंशों पर, है ना, क्या किया, आवेदन के समय ही सब पैसा दे दिया, उसने पूरी पैसा दे दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई, पूरे पैसा का हिसाब भी रखेंगे, जिसको अग्रिम याचना भी बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहीं पर हम एक एंट्री करेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हमको पैसा प्राप्त होगा बैंक खाता डेबिट, है ना, अंश आवेदन खाता से ठीक है बच्चों, अंश आवेदन खाता से मतलब ये है कि आवेदन के रूप में जितने का मिलेगा हम उतना पैसा यहां पर लिख देंगे। से मतलब ये है ना, तो 4 रुपए है भाई, है ना, आवेदन का। तो 10,000 अंशों का कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखें एक अंशधारी है जिन्होंने बोला है एक्स जो है 500 अंश आवंटित हुए थे ने पूरी आवेदन पर ही पूरा पैसा दे दिया। ठीक, तो उसका यहां पर लिख देंगे बच्चों, है ना। इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, एक और एंट्री यहां पर कर दे, अग्रिम याचना, अंश अग्रिम याचना खाता से। ठीक है, अग्रिम याचना खाता से। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि 500 अंश है ना। देखिए
ये 500 अंशों पर उसने क्या किया है, आवंटन का 2 रुपए, सॉरी आवंटन का 4 रुपए और याचना का 2 रुपया, इस प्रकार 6 रुपया और दे दिया है। तो 6 रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा, गिनती कर लेते हैं। ठीक है, 6 पंचे 30, 3000 रुपया जो है हमको एडवांस के रूप में अभी प्राप्त हो गया है। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे अग्रिम याचना में। ठीक है, और लिख देंगे भाई 3000 रुपये और, तो दोनों मिलकर के हो गया हमारा 43,000। तो 43,000 की प्राप्ति जो है हमें शुरुआत में ही हो जाएगा, आवेदन के समय पर ही हो जा रहा है। ठीक है, कैसे एंट्री हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और किसी प्रकार के कुछ डाउट्स है तो फिर कॉल करके पूछ लेंगे, है ना, जहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आप सभी अच्छे से देख के लिखेंगे, मैं पहले भी सिखा दिया हूं आपको। देखिए, अब हम बात करते हैं जनवरी 1 तारीख को ही इसको पूंजी खाते में हस्तांतरण करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों, अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, अंश आवेदन खाता से जो यहां पर हमने किए हैं सेम वही राशि यहां पर पूंजी खाता में ट्रांसफर करेंगे। ये 3000 की राशि भी ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने अपने टाइम पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 40,000। ठीक है भैया, अभी 40,000 ट्रांसफर करेंगे। ओके, आगे देखेंगे। जनवरी के बाद मार्च 1 तारीख को हम आवंटन की मांग करेंगे बच्चों, और उसके लिए पंजी करेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। और यहां पर भी 4 रुपया एक अंश का है, तो 10,000 अंश का हो जाएगा बच्चों, 40,000 रुपए की हम मांग करेंगे। अब प्राप्त कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे मार्च 1 तारीख। यहां पर एक चीज और बताया गया है कि एक अंशधारी जिसके पास न बच्चों 100 अंश था वाय के पास, उसने आवंटन के समय जो है अंतिम याचना की राशि दे दिया है, तो इसकी भी हम अग्रिम याचना के रूप में यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एंट्री कैसी हो गया, प्राप्त कर रहे हैं, इस टाइम पे लिखना होता है अग्रिम याचना को। ठीक, तो बैंक खाता हम डेबिट कर देंगे बच्चों। ठीक है, बैंक खाता डेबिट, और यहां पर अच्छा एक चीज और भी ध्यान में रखना हमको है, अग्रिम याचना की राशि हम आवेदन के समय प्राप्त की है 500 अंशों पर, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट भी करेंगे। ठीक है ना भाई, अब इतना पैसा इसमें का कुछ पैसा हमको नहीं मिलेगा ना, 4 रुपए के दर से पहले से ले चुके हैं, ऐसे 6 रुपए का है हिसाब से ये, लेकिन 4 रुपए का भी फिर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, समायोजन करेंगे। तो उसकी कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अंश अग्रिम याचना खाता डेबिट। पहले जो है हमने इसको क्रेडिट किए थे, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, अभी डेबिट कर देंगे क्योंकि समायोजित कर रहे हैं, इसी कारण से ना, थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में ही यहां पर आप देखेंगे अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से, और यहां पर और लिख देंगे अंश अग्रिम याचना खाता से, अंश अग्रिम याचना खाता से। ठीक है, अब यहां पर हमने अंश अग्रिम याचना खाता से लिखे हैं वो 100 अंशों के हिसाब से है बच्चों, और यहाँ पर अंश अग्रिम खाता लिखे हैं वो 500 अंशों के हिसाब से, जो इसको हम समायोजन कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अंश पूंजी खाते में जो हमने मांग किए हैं वो तो उतना ही पैसा हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 40,000 रुपए ही आएगा। ठीक, अब अग्रिम याचना केवल नीचे वाली की बात कर लेते हैं, 100 अंशों वाली की, है ना। 100 अंशों की कितना पैसा हो जाएगा, 2 रुपया है। ठीक है, किसका, याचना की राशि 2 रुपया है, तो 2 रुपया के हिसाब से कितना होगा 100 अंशों का, 200 रुपया हो जाएगा बच्चों। हाँ, अग्रिम याचना में 200 रुपया, कैसे 200 रुपया है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 100 अंश है, एक अंश की कीमत 2 रुपए है। ठीक है, तो 100 गुणा 2 बराबर 200 रुपए। अब देखो यहाँ पर अग्रिम याचना में हम कितना लिखेंगे, तो अग्रिम याचना जो है आवंटन के समय जो है अग्रिम याचना
क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने अंश पूंजी लिख डाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों अंश आवंटन, ठीक है, अंश आवंटन खाता से हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ पर अंश आवंटन खाता से होगा, क्योंकि है ना ट्रांसफर तो कर लिए थे, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 500 अंशों का, ठीक है, 4 रुपये की दर से कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बैंक खाते में कितना आ जाएगा, अब यहीं से हम हिसाब बना लेते हैं। एक सामान्य हिसाब अगर देखें तो इधर का जो आ रहा है 40,200 रुपये और इधर का है 2000, घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 38,200। अभी 38,200 रुपया अभी प्राप्त होंगे, क्यों, क्योंकि 3,000 रुपया जो है ना बच्चों हमने पहले से तो प्राप्त कर चुके हैं ना। देखो यहाँ पर जो है ना, एक साथ मिल गया था, मिलना था 40,000, लेकिन पहले से ले डाले ना 43,000, है ना, अभी 3,000 के कारण उस 2,000 का एडजस्ट करें तो 2,000 कम मिलेगा उसमें, तो कितना मिलना चाहिए था हमको, है ना, 40,000 में 2,000 कम मिलता है ना, 40,000 के मांग किए हैं तो 2,000 कम मिलता तो 38,000 मिलता, लेकिन 100 अंशों पर देखो और, है ना, एडवांस और मिल रहा है, तो फिर क्या हो गया, वो 200 रुपये और बढ़ गया, ठीक है। ये तो सामान्य हिसाब किताब है, इसको कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आराम से करना है ना, आपको आना चाहिए इतना, तो ठीक है, ये कर लेंगे। आगे देखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल 1 तारीख को हम बच्चों याचना की राशि की मांग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से, ठीक है। अंश पूंजी की ना खाते से ये 2 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 रुपये के हो जाएगा, रुपये के हिसाब से 20,000 हो जाएगा बच्चों, 10,000 अंश है तो, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अप्रैल 1 तारीख को, अब हम इसको प्राप्त करेंगे बच्चों, तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट। अब अग्रिम याचना को यहां समायोजन भी करना है, इसलिए उसको भी डेबिट करेंगे, अग्रिम याचना खाता डेबिट, है ना, और यहां पर लिखेंगे अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से, ठीक है। अब देख लीजिए, है ना, प्रथम और अंतिम याचना खाता से ये 20,000 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वो 20,000 में से देखो कुछ पैसा हमको पहले से मिल चुका है ना। अब कह सकते हैं कि भाई, अब कह सकते हैं कि 500 अंश पर और 100 अंश पर, और इस प्रकार 600 अंशों पर मिल गया है, एक अंश का 2 रुपए, तो कितना, 6 दूनी 1200 रुपया का अग्रिम याचना के रूप में हमारे पास यहाँ पर आ चुका है पहले से, ठीक है बच्चों। अब इसको सामान्य रूप से भी अगर देखें तो देख लेते हैं, और 3,000 में से 2,000 यहाँ पर एडजस्ट किए हैं, 1,000 बचा था तो 1,000 उसका। अब ये 200 रुपया अभी जस्ट जो है आवंटन में हमको मिल गया था, जिसका ये एडजस्ट कर रहे हैं, तो 1200 रुपये नहीं बन गया, है ना। ये 1200 रुपये कैसे आए समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो वही है। अब 20,000 में से 1200 रुपये पहले से मिल गया है, तो कितना बच गया हमारा, है ना, 18,800 रुपये बच गया, वही बैंक खाते में जाएगा बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से इसका एंट्री होगा, आ गया होगा समझ में। अब यहीं पर बोल रहे हैं कि ब्याज भी देना है करके बोल रहे हैं बच्चों, तो ब्याज निकाल लेते हैं अभी, है ना। तो ब्याज क्या बोलते हैं, कंपनी दे रहा है तो एक प्रकार से व्यय है बच्चों, इसलिए यहां पर लिख देंगे अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट, अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट, ठीक है। अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट करेंगे, और अग्रिम याचना पर ब्याज खाता डेबिट बैंक खाता से, इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। अब कैलकुलेशन भी देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहां पर 2 प्रकार के और क्या बोलते हैं ब्याज निकालेंगे, 2, है ना। एक तो यहां पर देखिए बच्चों, है ना, एक हमारा जो है
क्या बोलते हैं 3000 है। ठीक है, तो 3000 पर निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, अग्रिम याचना है 3000 रुपये, पटा दिया पहले से। 3000 का 12/100, ठीक है, गुणा अप्रैल को दे रहे हैं तो कितना महीना हुआ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने नहीं हो गया जी। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/12 और 12% है इसका दर जो है ना, देखो प्रश्न में दिया है, देखो 12% है ना, प्रति वर्ष 1 अप्रैल को दे रहा है, तो ये हो जाएगा 0 कैंसल, ये है ना 12 भी कैंसल, इस प्रकार से है ना 3 या 9, 90 रुपया हो जाएगा बच्चों ये 3000 का। अब ये 200 रुपये का भी निकाल लेते हैं यहीं पर। ठीक है, अब 200 रुपये का 12/100 गुणा, अब यहाँ से देखो मार्च है तो अप्रैल एक ही महीने का लगेगा इसमें, इसलिए लिख देंगे 1/12, 1 महीने का लगेगा ना, तो 1/12 नहीं हो गया, 12 कैंसल, 0 इसका भी कैंसल, तो इसका आ गया है कितना 2 रुपये, 2 रुपये नहीं है 2 रुपये, तो इसी की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे बच्चों 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ब्याज की राशि दोनों मिला के हो गया 92, है 9 धन 90 धन ये करके 92 नहीं हो गया रे, तो 92 रुपीज ओके इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 92 रुपीज। अब पंजी का योग, पंजी का योग कर देंगे जी, कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 92 रुपीज़ तो आएगा ही। दूसरे फिगर में चलते हैं तो ये 2 रुपीज़, तीसरे में 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इस प्रकार से 2,03,292 रुपए का इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल बनेंगे बच्चों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सिंपल क्वेश्चन था। कैसे एडजस्ट किए हैं, कैसे ब्याज निकाले हैं, ठीक है, आपको सब चीज़ दिखाया गया यहाँ पर निकाल के, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, ठीक है बच्चों, अभी के क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लास बाद में